हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है। गणना कीजिए प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर हम धारा का मान लिखें, ठीक है, यानी आई, तो वो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आवेश बट्टा में समय। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखो, हमें धारा बताई हुई है, आई का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो गया, और एम्पियर, ठीक है, और समय यानी कि टी हो जाएगा। प्रति सेकंड पूछा ना, तो 1 सेकंड ले लेंगे। सही है। तो यहां से अगर हम मान रखें तो 5 × 10⁻⁻6 बराबर में क्यू बट्टा में टी। टी का मान 1 सेकंड है ना, तो 1 रख दिया। तो क्यू यानी कि हमारा आवेश कितना आ गया, 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये आवेश आ गया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। अब हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, जहां पर एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा आवेश। तो उसको हम देखो ऐसे लिख देते हैं, एन गुणा में 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर में 5 × 10⁻⁻6। ये आ गया। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 5/1.6। ठीक है, फिर 10⁻⁻6 और यहाँ पर प्लस में 19 हो जाएगा ना ऊपर। सही है। तो ये मान देखो कितना बना, अब 50/16 बन जाएगा। और 10 की घात में देखो 19 - 6 करेंगे तो 10 की घात में 13 आ गया ना। ठीक है। तो अब इसका मान याद करेंगे हम। तो n बराबर देखो यहाँ पर 4 से विभाजन करेंगे, 4 से नहीं, देखो 2 से विभाजन करेंगे तो 50 तो जाएगा 25 बार, और 16 हो जाएगा 8 बार। तो यहाँ पे देखो, इसको आगे आगे हम सरल करेंगे तो n का मान क्या आ जाएगा, 3.125 गुणा में 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो प्रति सेकेंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पूछी गई थी सवाल में, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उनकी संख्या आ गई इतनी। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।